नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये बात करेंगे हम वर्चुअल इमेज के बारे में। इससे पहले हमने रियल इमेज को देखा था, रिफ्रैक्शन हमने यही ली थी रेयर टू डेंसर मीडियम, और वहाँ पर हमने कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी लिया था, लेकिन वहाँ रियल इमेज बनी थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए क्या रिलेशन हमें मिलती है। तो सबसे पहले तो हम दो मीडियम ले लेते हैं, जैसा कि हमें बोला गया है रेयर टू डेंसर मीडियम हमें जाना है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हमने ले लिया। रेयर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया, और डेंसर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हमने ले लिया। यहाँ पर जो है कन्वेक्स मिरर है, यानी कि कन्वेक्स जो है वो रेयर मीडियम की साइड होगा। इस तरफ ये डेंसर है, इस तरफ ये रेयर मीडियम है। यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो इस पार्ट का सेंटर है, यहाँ पर इसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसको हम पोल बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करता है। तो यहाँ अभी देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था, पोल से काफ़ी दूर लिया था, जिससे कि रिफ्रैक्शन होने के बाद इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर वो रिफ्रैक्टेड रे मिलती थी। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इसके क्लोज लेंगे, पोल के पास लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट O है। अब इससे एक रे गई नॉर्मली, जो नॉर्मली रे जाती है हमें पता है वो अनडेविएटेड जो है सीधी निकल जाती है। तो यहाँ से एक रे आई O से, और ये बिल्कुल पोल पर टकराए बिल्कुल नॉर्मली, और अनडेविएटेड आगे चली गई, इस पॉइंट पर चली गई। इसको हम अभी मान लेते हैं कि ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ तक हमने ये रे ले ली। उसके बाद O से एक और रे हमने ली, जो कि यहाँ पर टकराई। यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो है A पॉइंट पर टकराई, A पॉइंट पर। और यहाँ से अब ये किस तरफ जो बेंड होगी, अगर हम बात करें नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ले लेते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पर नहीं मिली, यानी कि ये रे इस तरफ जा रही थी, उसके साथ ये कहीं पर कट नहीं करती इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको और इस रे को, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं I, और ये जो इमेज बनती है ये वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमें मिलेगा, रियल तो नहीं मिलेगा। जैसे पहले हमने देखा था कि ये रे और ये रे एक जगह पर मिल जाती थी, वहां पर रियल इमेज मिल जाती थी, लेकिन हमें ये पीछे की तरफ बढ़ानी पड़े। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट I मिला, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। इतना क्लियर है कि वर्चुअल इमेज किस तरह से बनी। अब यहाँ पर हम A से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं M। यहाँ पर ये जो एंगल है इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, और इसको हम गामा मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो AOM है, तो ये किसके बराबर है, ये है हमारा अल्फा के बराबर। इसी तरह से जो AIM है, एंगल AIM, ये किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है। और ACM, ये जो एंगल ACM है, ये किसके बराबर है, ये गामा के बराबर है। यहाँ पर हम इंसिडेंस एंगल को भी ले लेते हैं, यानी कि इस रे और इस नॉर्मल के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये जो रिफ्रैक्टेड और इस नॉर्मल के बीच में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर ये एंगल काफ़ी स्मॉल होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो भी हम अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इस ट्रायंगल में देखें AOC में, अगर हम लें ट्रायंगल AOC, तो यहाँ पर AOC के अंदर देखिए अल्फा और गामा जो आमने सामने वाले एंगल हैं, इनका जो जोड़ होगा अल्फा प्लस गामा, वो किसके बराबर होगा, जो एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि I के बराबर होगा। तो I हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल देखें AIC, ये वाली ट्रायंगल देखें, तो यहाँ पर ले लेते हैं जो ट्रायंगल है हमारे पास AIC, ये कैपिटल I है। तो यहाँ पर देखें जो बीटा प्लस गामा है, ये किसके बराबर होगा, इस R के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये बीटा प्लस गामा जो है R के बराबर आ जाएगा। तो I की वैल्यू भी मिल गई, R की वैल्यू भी मिल गई। अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, μ2 बाई μ1, और यहाँ पर ये क्या होता है, साइन I बाय साइन R। अब हमें पता है एंगल काफ़ी स्मॉल है, तो साइन I को हम
जो नियरली इक्वल टू आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। अब आर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि μ2 इंटू आर आ जाएगा और μ1 इंटू आई आ जाएगा, μ1 इंटू आई। अब आर और आई की वैल्यू को पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी μ2, ये आ गई बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ हम μ1 आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा यही है, तो अल्फा प्लस गामा हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ये एंगल काफ़ी स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा आई आर सारे एंगल स्मॉल हैं, तो हम ऐसे ले सकते हैं, इसको एक आर्क की तरह मान सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल लें उसकी ये जो लेंथ है उसको आर्क की तरह मान सकते हैं। यानी कि अगर ये थीटा एंगल है और ये एल है और ये रेडियस है, तो थीटा क्या होता है हमारे पास एल बाई आर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो ये आर्क अगर हम मान रहे हैं, तो इसी तरह से ये सारे एंगल स्मॉल हैं, तो हम अलग अलग ट्रायंगल से ये जो एंगल हैं बीटा गामा और ये अल्फा निकाल लेते हैं। अब बीटा एंगल की बात करें तो बीटा एंगल किसके बराबर होगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू। तो ये जो जैसे हमने थीटा एल बाई आर लिया, तो बीटा जो है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लेंथ क्या हो गई ए एम और इसके लिए रेडियस आई एम, तो बीटा हो गया हमारे पास ए एम डिवाइड में आई एम। इसी तरह से गामा की बात कर लेते हैं, जो गामा है ये, अब गामा जो है इसके लिए लेंथ ए एम और रेडियस एम सी, तो ये आ गया हमारे पास ए एम बाई एम सी। और जो अल्फा है वो क्या आ जाएगा, अल्फा इसके लिए लेंथ ए एम और रेडियस ओ एम, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए एम बाई ओ एम। अब यही वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगी। और ये रिलेशन कैसे मिली, हमने क्या किया, जो अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट कर दी μ1 के साथ और μ2 के साथ। अब यहाँ पर अपर्चर को हम काफ़ी स्मॉल मानते हैं। अपर्चर को स्मॉल मानने का मतलब है कि जो m पॉइंट है वो लगभग p के बिल्कुल क्लोज है, m को हम p पॉइंट ले सकते हैं। तो ये याद रखिए, अपर्चर काफ़ी स्मॉल है तो m को हम p पॉइंट ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर μ1 जो है देखिए ए एम ए एम ए एम ए एम जो है कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी और कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, m की जगह p लिखना है, बस पी सी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 बाई क्या आ जाएगा, पी ओ आ जाएगा। इसी तरह से μ2 के साथ हमारे पास ये क्या आ गया, 1 बाई एम सी आ गया, प्लस यहाँ पर 1 बाई एम आई आ गया। तो ये क्लियर है किस तरह से आया, ए एम तो सब में से कॉमन हुआ के कैंसिल आउट हो गया, m की जगह हमने p लिख दिया क्योंकि जो m है क्लोज टू पोल होगा बिल्कुल, तो हम m को p के बराबर लिख सकते हैं। अपर्चर काफ़ी स्मॉल है, अपर्चर के बारे में भी हमने पहले लेक्चर में जाना था, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब पी सी पी ओ और यहाँ पर सॉरी पी m की जगह p है, यहाँ पर भी m की जगह p है, तो पी सी पी आई इनकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि m को p पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो p से c तक यानी कि पोल से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये r होगी। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो ये प्लस में होगा। इसी तरह से p से अगर हम o तक जाते हैं, ऑब्जेक्ट तक जाते हैं, तो ये u होगा, लेकिन इंसिडेंट रे की उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस हम इसको लेंगे। इसी तरह से p से अगर हम i तक जाते हैं, यानी कि यहाँ तक ये इमेज तक का डिस्टेंस है पोल से, लेकिन ये भी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको v लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा। यानी कि जो पी सी है आर ये तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी यू और वी जो है ये नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो पी सी है हमारे पास, इसको तो हम लेंगे प्लस का आर, उसके बाद पी ओ ये हो जाएगा माइनस का यू, उसके बाद पी आई ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का वी। तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ये μ1 आ गई, पी सी की जगह हमें क्या पुट करना है, प्लस का आर, तो ये आ गया 1 बाई आर और 1 बाई पी ओ, यानी कि पी ओ की जगह हम माइनस यू लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का यू फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। ये आ गया μ2 और यहाँ पर ये क्या आ गया 1 बाई पी सी, ये क्या है प्लस का आर और प्लस जो पी आई है वो माइनस का वी है, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का वी। अब जो है हम इनको u और v को इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे μ1 बाई माइनस यू, जब हम μ1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, μ2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 बाई माइनस वी आएगा। अब उसको इस तरफ ले आएंगे, तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का μ2 बाई माइनस का वी। ये समझिए आप, μ1 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो μ1 बाई माइनस यू ये रहा,
μ2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, μ2 बाय माइनस वी, ये प्लस का था, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये जो μ1 बाय आर है ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये μ2 बाय आर था तो μ2 बाय माइनस μ1 जो है बाय में आर आ जाएगा दोनों के, क्योंकि आर और आर जो है ये दोनों में नीचे है तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अगर ये रिलेशन देखें तो ये रिलेशन मिलती है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वर्चुअल इमेज के लिए। इसको हम रिफॉर्म करके भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस का साइन है तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस μ1 बाई यू, और ये यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा μ2 बाई वी, और इक्वल टू ये क्या है हमारे पास μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो कोई भी रिलेशन लिख लीजिए, तो बस हम ये रिलेशन जो है किसी तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, ये माइनस का साइन आगे ले लेंगे इनके। तो इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन बनती है वर्चुअल इमेज के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।